हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल विद रेडी। तो आज हमारा ये वीडियो होने वाला है अपील अगेंस्ट एक्विटल पे। मैंने इस वीडियो के पहले एक और वीडियो बनाया था, हो सकता है आपने देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज देखिए। वो बात करता है अपील फ्रॉम कन्विक्शन एंड बाकी सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ अपील के। आधा ज्ञान बहुत नुकसानदायक होता है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में तो चला गया था, बाहर नहीं निकल पाया। तो इसलिए आप प्लीज वो वीडियो भी देख लीजिएगा, पूरा अपील पढ़िए तो ही फायदा करेगा। अब हम शुरू करते हैं अपील अगेंस्ट एक्विटल पे। ऑर्डर ऑफ एक्विटल क्या होता है? मैंने पहले भी समझाया था कि एक्विटल मतलब होता है किसी भी एक्यूज्ड को छोड़ देना, उसे गुनहगार ना मानना, उसे सजा नहीं देना और उसे बाइज्जत बली, वर्ड सुना होकर उसे बली कर देना। तो एक्विटल ये होता है। तो ये जो अपील है ये है, अगर किसी पर्सन को ऑर्डर ऑफ एक्विटल आया है कोई केस में तो उस पर अपील कैसे होती है। सीआरपीसी के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर डील करता है, क्योंकि जो एक्यूज है उसके बिहाफ पे सीआरपीसी में कौन लड़ रहा होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसलिए ये जो प्रोविजन है ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर, स्टेट, सेंट्रल और ये सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं इस सेक्शन में। ये सेक्शन इजी है बट इसे थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है, या फिर मैं कहूँ कि कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत है, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये आपको याद तो हो जाएगा पर आपको एक अपने दिमाग में स्ट्रेटेजी बिठानी पड़ेगी, लिस्ट बनानी पड़ेगी, एक प्रोसीजर स्टेप वाइज, तो याद होगा। बहुत इजी है, आराम से समझते हैं। देखिए, सेक्शन 378 बात करता है किस बात को लेकर? अपील अगेंस्ट एक्विटल को लेकर। अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ एक्विटल। 378(1) बात कर रहा है दो चीजों की, गौर से देखिएगा। इधर सबसे पहले ए बोल रहा है, ए पढ़ते हैं। ये कहता है कि भाई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है ना वो डायरेक्ट कर सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कह सकता है कि सर जाइए और आप अपील डालिए कोर्ट ऑफ सेशन में। काय की अपील? ऐसे ऑर्डर की अपील डालिए जो जिसमें ऑर्डर ऑफ एक्विटल दे दिया है, मतलब छोड़ दिया है एक्विस्ट को, एक्विटल का ऑर्डर दे दिया है। किसको? मजिस्ट्रेट ने, कोई भी मजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल मामलों में। देखिए, कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल अगर ऑफेंसेस हैं, ऐसे ऑफेंस हुए, ऐसे ऑफेंस था और फिर आपने ऑर्डर ऑफ एक्विटल दे दिया है किसी भी मजिस्ट्रेट ने, तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कौन डायरेक्ट करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकता है कि जाइए और कहाँ अपील कीजिए? आप अपील डालिए कोर्ट ऑफ सेशन में। होप सो आप समझोगे। अब बी देखिए, बी बोलता है कि स्टेट गवर्नमेंट है, इधर इधर स्टेट गवर्नमेंट का रोल है। स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि सर आप जाइए और हाई कोर्ट में अपील डालिए। और यहाँ पर एक पावर होता है, यहाँ पे ओरिजिनल और अपीलेट दोनों जुरिस्डिक्शन में कोई भी केस हो, मतलब ऐसे केसेस जो भली अपील के तौर पे सुने गए हो या फिर कोई ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुने गए हो, कैसे भी सुने गए हो, कोई भी कोर्ट ने सुने हो अदर देन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट का अगर डिसीजन है वो और उसमें ओरिजिनल है या अपील है, सब चलेगा, और उसमें उसने ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास किया है, तो स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट कर सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि कहां वो अपील करेगा? हाई कोर्ट में अपील करवा। आई होप आप समझे होंगे। तो सेक्शन 378(1) छोटा सा है, यहाँ खत्म हो जाता है। पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात कर दी, वह वो डायरेक्ट कर रहा है। सेकेंड में बात कर देते हैं अपन स्टेट गवर्नमेंट की। 378(2) को समझते हैं। ये क्या कहते हैं? ये सेक्शन कहते हैं कि ऐसे कोई केसेस हैं जिन केसेस में इन्वेस्टिगेशन की गई थी और उसके बाद कोर्ट ने ऑर्डर ऑफ एक्विटल दे दिया एक्यूज्ड को, पर जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी ना, वो पहली बात या तो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट ने की हो, जो कहाँ पे कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसका अपना एक एक्ट है 1946 का, वो उस एक्ट से बनी एक बॉडी है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, या तो इसने इन्वेस्टिगेशन की हो या फिर ऐसे बॉडी ने इन्वेस्टिगेशन की है जिसे ऑथोराइज किया गया था। कौन ऑथोराइज कर रहा है? कोई भी सेंट्रल एक्ट ऑथोराइज कर रहा है।
किसी भी सेंट्रल एक्ट ने अगर ऐसी बॉडी को ऑथोराइज किया है कि आप इन्वेस्टिगेशन करो, अदर देन दिस कोर्ट, इस कोर्ट के अलावा कोई और सेंट्रल एक्ट ने अगर कोई भी बॉडी को ऑथोराइज किया हुआ है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है और उसने उस केस में इन्वेस्टिगेशन की, तो ऐसे मामलों में क्या होगा, ये दोनों अगर एजेंसीज हैं केसेस में, हमने इन्वेस्टिगेट किया है और फिर केस में ऑर्डर ऑफ एक्विटल पास हुआ है, एक्विट कर दिया कोर्ट ने, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल आता है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, पहला कि आप कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कीजिए। काय में से सिमिलर प्रोविजन जो अपन ने पहले पढ़े, भाई कोर्ट ऑफ सेशन में अपील कीजिए, और जो कोर्ट ऑफ सेशन की अपील होगी ना, वो कौन से में, कोई भी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पे कर सकते हो आप। किसी भी मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर दिया हो जो कि कॉग्निजेबल एंड नॉन वेलेबल मामलों में ऑफेंसेस से डील कर रहा है, तो आप उस पे कोर्ट ऑफ सेशन में जाइए, अपील डाल दीजिए। सेकेंड चीज वो बोल रहे हैं कि आप हाई कोर्ट में अपील करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट कर रही है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कि आप हाई कोर्ट में अपील करिए, से कोई भी ओरिजिनल हो या अपील वाले केसेस हो, मतलब ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुने गए हैं या अपील के जुरिस्डिक्शन में सुने गए हैं, किसी भी कोर्ट ने सुने हैं जो कि हाई कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट के अलावा किसी भी कोर्ट ने सुने हैं, तो आप अपील डाल सकते हैं हाई कोर्ट में। इधर एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें भी थी और वो 378 के 1 के बी में भी है। इन दोनों में एक चीज है कि आप अगर अपील डाल रहे हो ना सुप्रीम कोर्ट को, तो वो वाले ऑर्डर नहीं होने चाहिए जो कि इनका क्लॉज सबसेक्शन ए बात कर रहा है, कोर्ट ऑफ सेशन जो ऑर्डर पास कर रहा है वो नहीं होने चाहिए। और दूसरा, जो कोर्ट ऑफ सेशन ने अगर कभी रिवीजन में ऑर्डर ऑफ एक्विटल दिया है, रिवीजन को सुनते हो, तो वो भी नहीं होने चाहिए। उन ऑर्डर के अलावा कोई भी ऑर्डर में कर सकते हो अपील। तो यही बात हमने यहाँ की, आई होप आप समझे होंगे। तो सबसे पहला 378(1) में सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर रहा है, फिर स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है। 378(2) में कौन कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, तो कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो हमने बात करी उससे रिलेटेड। अब देखते हैं 378 का 3। ये बहुत सिंपल सी बात करता है कि हाई कोर्ट में कोई भी केस एंटरटेन नहीं किया जाएगा अगर हाई कोर्ट की परमिशन नहीं है, तो आपको हाई कोर्ट की लीव लेनी पड़ेगी। लॉ में जो लीव वर्ड होता है ना, उसका मतलब होता है परमिशन, आप बहुत सुने होंगे। तो जो लीव आएगा अगर कहीं, तो परमिशन होगा। तो ओनली थ्रू द हाई कोर्ट्स लीव आप हाई कोर्ट जो है आपकी अपील लेगा और एंटरटेन करेगा। तो 378(3) बोलता है। अब 378(4) पर आते हैं। क्या आपको पता है कंप्लेंट और FIR इनमें क्या अंतर होता है? देखिए, कंप्लेंट जो है ना, वो मजिस्ट्रेट के पास इंस्टीट्यूट होती है, और इसके अलावा जो अपन सुनते हैं ना, वो FIR होती है, वो पुलिस स्टेशन में होती है, उसकी FIR रिपोर्ट बनती है, यहाँ मजिस्ट्रेट देखता है। इधर कंप्लेंट एंड कंप्लेनेंट हम वर्ड यूज करते हैं, मतलब प्लेंटिव डिफेंडेंट और ऐसे एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूटर वाले हो। तो बात यह है कि इधर हम पढ़ेंगे 378(4) में कि आखिर कंप्लेनेंट अगर अपील लेना चाहे तो कहाँ देगा। तो ये बोलते हैं कि अगर ऐसा कोई केस है जो इंस्टीट्यूट हुआ था कंप्लेंट से और उसमें ऑर्डर ऑफ एक्विटल आया है, तो जो कंप्लेनेंट है ना, वो एप्लीकेशन डाल सकता है हाई कोर्ट में अपील की, और हाई कोर्ट की स्पेशल लीव से, मतलब स्पेशल परमिशन से हाई कोर्ट में अपील इंस्टीट्यूट हो जाएगी। ये बात करता है सेक्शन 378(4). इसमें और थोड़ा सा लिमिटेशन है कि आप कब डाल सकते हो, कब तक डाल सकते हो। ये कहते हैं कि जब ऑर्डर आया था ना एक्विटल का, उससे 6 महीने में आप एप्लीकेशन डाल दो हाई कोर्ट में, अगर आप पब्लिक सर्वेंट की बात है इधर तो, और आप डाल सकते हो 60 डेज तक अगर कोई भी और व्यक्ति है। तो 6 महीने पब्लिक सर्वेंट और कोई भी व्यक्ति, 60 डेज। कहाँ डालोगे? एप्लीकेशन दोगे हाई कोर्ट में कि हमारी अपील इंस्टीट्यूट करनी है, और फिर अपील इंस्टीट्यूट होगी अगर स्पेशल लीव जो है हाई कोर्ट ने आपको ग्रांट कर दी तो। 378(4) कहता है इन द केसेस जहां कंप्लेंट से केस इंस्टीट्यूट हुआ है। ठीक है, इधर पब्लिक प्रोसिक्यूटर नहीं आता, इधर कंप्लेंट से हुआ है, तो कंप्लेनेंट डालेगा अपील। आई होप आप समझे होंगे। तो ये 378 था, इजी था। इसे एक बार स्टेप वाइज अपने माइंड में रिमाइंड करना बेयर के प्रोविजंस पढ़ के, तो काफी आसानी से याद भी किया जा सकता है, समझा जा सकता है। अब हम जाते हैं लास्ट अपील से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस में। लास्ट सेक्शन जो है हमारा
सेक्शन 379। सेक्शन 379 बात करता है सुप्रीम कोर्ट में अपील कब जाएगी। अब क्या हुआ ना इधर कि हाई कोर्ट ने क्या किया, उसके पास एक केस आया अपील के तौर पर। निचली कोर्ट ने, जो नीचे की कोर्ट थी, सबऑर्डिनेट कोर्ट थी, उससे उसके पास केस आता है और उन्होंने तो क्या किया था, छोड़ दिया था एक्यूज को, बली कर दिया था, हम इसे सजा नहीं दे रहे। हाई कोर्ट ने क्या किया, वो ऑर्डर ही रिवर्स कर दिया। बोलते हैं कि इसे सजा होगी, डेथ पनिशमेंट होगी या इम्प्रिजनमेंट होगा। ये इम्प्रिजनमेंट होगा 10 साल से ज्यादा का। तो अगर ऐसा करते हैं हाई कोर्ट कि पहले तो छोड़ ही दिया था पिछली कोर्ट ने, सबऑर्डिनेट कोर्ट ने, पर हाई कोर्ट ने आके रिवर्स कर दिया ऑर्डर और उसे इतना सजा दे दी, ये तीन, क्या डेथ पनिशमेंट दी हो, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी हो या इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 10 ईयर्स दी है, तो आप अपील डाल सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। आई होप आप समझे होंगे। ये प्रोसीजर्स हैं। लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पर जब प्रोसीजर याद किया जाता है तो एक स्टेप वाइज करना चाहिए, तो इजीली याद हो जाएगा। तो थोड़ा सा प्रोसीजर में डिफिकल्टी आ सकती है, जैसे स्टेप वाइज याद करिए, एक प्रैक्टिकल इमेजिनेशन के तौर पे करिए कि आप कहाँ कहाँ जा रहे हैं, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आई होप। तो पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।